जिला, एक एक गांव सब स्वर्ग बन जाएगा। यूके, यूएसए, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इनसे भी अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से अच्छा अपना भारत बन जाएगा। जरा सुनना, जो हमने लिखा है संक्षेप में पढ़ के बता रहा हूं। और मैंने कहा सबसे अभियान किया, सबसे हमने आह्वान किया कि सब इस पत्रक को छापेंगे, छपवाएंगे, बांटेंगे और उसे बंटवाएंगे, सबको प्रेरित करेंगे। इससे ये देश एक बहुत बड़े संकट से बाहर निकल जाएगा। ये भारत माता को जो नोच नोच के खा रहे हैं, आज एक नई आजादी की जंग शुरू की है। एक तो पहले आजादी की जंग हुई थी, अब इस नई आजादी के इस संग्राम में सबको मिलकर के काम करना है और इस भारत माता को इन लुटेरों से बचाना है। 27 फरवरी और को शहीद आजम, जिन्होंने अपनी कुर्बानी, अपना बलिदान देकर के और कहा था अंग्रेज मुझे नहीं मार सकता, पहले अंग्रेजों को मारा और फिर अपने सीने में खुद गोली चलाई और अपना बलिदान दे दिया, चंद्रशेखर आजाद। 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस और महर्षि स्वामी दयानंद, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उनके जन्म दिवस पर। और 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस पर 6,38,365 गांव में भारत स्वाभिमान का काले धन के खिलाफ राष्ट्रव्यापी साक्ष्य अभियान चलेगा। इस अहिंसा व शांतिमूलक संवैधानिक क्रांति के माध्यम से हम भ्रष्टाचार, काला धन व भ्रष्ट व्यवस्थाओं के खिलाफ देश भर में एक व्यापक जनमत तैयार करेंगे। जब कोई भी सिग्नेचर करेगा ना, काला धन लाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, तो वो खड़ा हो जाएगा इस अभियान के साथ। भ्रष्ट और बेईमान लोगों की संख्या तो बहुत थोड़ी है, करोड़ों देशवासी जब खड़े होंगे तो हम किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और देश और विदेशों में जमा देश का यह धन देश को वापस दिलवाएंगे। हमने भ्रष्टाचार के संबंध में कुछ बातें कही हैं, जरा आप इन बातों को सबके बीच में कहना, और पूरे देश के लोगों को जब इन बातों का पता लगेगा तब लोग सोचेंगे, रे हम जिनको समझ रहे थे कि देश का विकास कर रहे हैं, सत्ताओं पर बैठे, सिंहासनों पर बैठे लोग, वो तो देश को लूट रहे हैं। काले धन की मात्रा और काले धन के स्रोत के बारे में केंद्र सरकार देश में भ्रम फैला रही है, झूठ बोल रही है। यह देश व देशवासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। काले धन को मात्र टैक्स की चोरी बता करके केंद्र सरकार पूरे देश में एक भ्रम फैला रही है। यह एक राजनीतिक अपराध और झूठ है। यह मात्र टैक्स की चोरी का पैसा नहीं है, यह तो 400 लाख करोड़ रुपए लूटा है। यह गरीब बच्चों की पढ़ाई, गरीब लोगों के इलाज व अनाज का तथा देश के विकास का धन लूटा है। यह अपने संवैधानिक पदों व अधिकारों का दुरुपयोग करके देशवासियों से रिश्वत लेकर के जमा किया गया धन तथा अवैध खनन करके राष्ट्रीय संपदाओं की लूट करके देश के साथ गद्दारी करके विदेशों में जमा किया गया धन। काले धन की मात्रा इन स्रोत के बारे में केंद्र सरकार बार बार झूठ क्यों बोल रही है? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस के प्रस्ताव कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, जिस पर 140 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और 126 देशों ने इस प्रस्ताव की पुष्टि कर दी है। जब इस प्रस्ताव से काला धन वापस आ सकता है तो 2006 से लंबित पड़े इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार कैबिनेट से पास कराकर के यूएन को क्यों नहीं भेजती? देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में जमा लगभग 16 लाख करोड़ रुपए के काले धन की अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के लिए तो किसी संधि की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए तो मात्र देश के प्रति वफादारी व ईमानदारी की जरूरत है। जब 40 से ज्यादा पार्लियामेंट्री कमेटीज आयोगों ने करेंसी रिकॉल की सिफारिश की तथा देश की शीर्ष अर्थशास्त्री माननीय प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं कि करेंसी रिकॉल देश में जमा काले धन का एकमात्र निर्वाधित पूर्ण समाधान है, तो फिर केंद्र सरकार करेंसी रिकॉल या करेंसी डिमोटाइज करके बड़े नोटों को वापस क्यों नहीं लेती है? जब बड़े नोट वापस लिए जाएंगे, जरा एक बड़ी बात सुनना है, बड़े नोट यदि वापस ले ले सरकार 100, 500, 1000 की, यूके, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, जापान, कहीं पर भी 10, 20, 50 से ज्यादा का नोट ही नहीं होता। ये बड़े नोटों से ही सारे काले काम होते हैं और ये बड़े बेईमान लोगों ने यही जमा करा रखे। जब बड़े नोट वापस लिए जाएंगे तो वायदा, सट्टा, महंगाई, भ्रष्टाचार, नकली करेंसी, रिश्वतखोरी व आतंकवाद जैसी बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो केंद्र इस कार्य को क्यों नहीं कर रहा है? क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि केंद्र सरकार काला धन, रिश्वतखोरी, महंगाई, भ्रष्टाचार, नकली करेंसी और आतंकवाद के पोषक व समर्थक है? अन्यथा राष्ट्रहित में बड़ी करेंसी को वापस क्यों नहीं लेती?
बड़ा नोट वापस ले ले तो सारे बड़े काले काम, काले धंधे बंद हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा दर्शन है जिसके बारे में कई बार बता चुका, कैसे कैसे लूट हो रही है। फर्जी प्रोजेक्ट बनाकर स्विट्जरलैंड व अन्य टैक्स हेवन देशों के बैंकों को गारंटर बनाकर लोन लेने वाले व बाद में दिवालिया दिखाकर प्रोजेक्ट का सारा धन लूटने वाले, देश में रहकर विदेशी क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करने वाले, देश के नागरिकों के खिलाफ तथा शेयर मार्केट में नकली कंपनियां व नकली प्रॉफिट दिखाकर 10 रुपए के शेयर को 10,000 में खरीदने वाले विदेशी निवेशकों के जो असली में देश के ही निवेशक के खिलाफ सरकार ईमानदारी से कार्रवाई क्यों नहीं करती। साथ ही भारत में रहकर विदेशों में जमा काले धन के खातों को संचालित करने वालों के खिलाफ इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन गेटवे करीब 7 है भारत में, उनका तकनीकी प्रयोग करके सरकार पता लगा सकती है कि कौन कौन लोग बाहर से अपने खाते यही बैठकर के संचालित करते हैं। तथा एक पारदर्शी फॉरेन अकाउंट डिक्लेयर पॉलिसी सरकार क्यों नहीं घोषित करती। लाखों करोड़ रुपए बाहर जमा करा रखे कुछ बेईमान लोगों ने, तो एक सरकार एक आदेश कर दे कि आज के बाद जिसका भी फॉरेन में अकाउंट मिलेगा उसका सारा पैसा, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। गवर्नमेंट करती नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट में बैठे लोगों ने वहां जमा करा रखे। हसन अली जिस पर टैक्स का 50,000 करोड़ रुपए बाकी है, उसको सरकार गिरफ्तार करके जेल क्यों नहीं भेजती तथा धन की वसूली क्यों नहीं करती, उसके स्रोत के बारे में क्यों नहीं पता लगाती। किसका धन है उस हसन अली जो घोड़ा की दौड़ कराने वाला आदमी है, उसके पास 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे कहां से आ गए। हमें कार्रवाई के नाम पर मात्र गिरफ्तारी, कुछ दिनों का रिमांड नहीं चाहिए, अपितु लूटा हुआ देश का धन वापस मिलना चाहिए। साथ ही देश को लूटने वाले गद्दार भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। गोफल्स घोटाले से लेकर के कॉमनवेल्थ आदर्श सोसाइटी G2G स्पेक्ट्रम तथा अभी तो एस बैंड स्पेक्ट्रम के लाखों करोड़ रुपए लूटा हुआ देश का धन देश को वापस मिलना चाहिए तथा आगे से लूट का षड्यंत्र तुरंत बंद होना चाहिए। एक आम आदमी 1-2 लाख रुपए की भी चोरी, टैक्स की भी चोरी करता है तो उसको सरकार उससे पैसे की वसूली करती है, जेल भेज देती है। तो फिर इन सरकार के लाखों का, ये सरकार में जो बैठे लोग हैं जो लाखों करोड़ रुपए का लूट कर रहे हैं, इनसे लूट के पैसे की वसूली करनी चाहिए और उसके बाद इन सबको सूली पर चढ़ाना चाहिए, तो ही हिंदुस्तान बचेगा, नहीं तो बच नहीं पाएगा। ये दोनों काम साथ साथ होने चाहिए। अभी मैं कल के अखबार पढ़ रहा था, कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद ने कहा वेश्यावृत्ति को लीगलाइज कर देना चाहिए। कानून देखो कितने बढ़िया बढ़िया कानून बनवाते हैं। वेश्यावृत्ति को लीगलाइज कर दो, होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज कर दो, लिविंग रिलेशनशिप को लीगलाइज कर दो, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कानून मत बनाओ। वेश्यावृत्ति, समलैंगिकता, लिविंग रिलेशनशिप के हित में कानून बनाने की वकालत करने वाले, हिमाकत करने वाले तथा गो हत्या तथा शराब जैसे पाप कर्मों को कानून बनाकर वैधता देने वाले केंद्र सरकार, भ्रष्टाचार जो देश की सबसे बड़ी समस्या है और उसी से सारी समस्याएं पैदा हुई, इस भ्रष्टाचार के स्रोत को बंद करने के लिए लोकपाल का बिल और भ्रष्टाचार व बलात्कार मिलावट करने वालों के खिलाफ चीन आदि जैसे देशों में जो फांसी की सजा हो सकती है, तो भारत में वो सजा क्यों नहीं हो सकती है। मैंने एक पूरी बात लिखी है और इसमें बस अंतिम बात ये कहता हुआ कि ये आजादी के इन 64 वर्षों में इतिहास की सबसे बड़ी लूट हुई है। जिस दिन ये 400 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान का वापस आएगा, उस दिन ये हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाएगा। ये पूरी बात लिख करके मैंने अंत में एक बात कही है आह्वान के रूप में कि जो भारतीय ये 400 लाख करोड़ रुपए जो हिंदुस्तान का वापस दिलाना चाहते हैं, वो इस हस्ताक्षर अभियान में सिग्नेचर करें और अपने भारत को विश्व की सर्वोच्च आर्थिक महाशक्ति बनाकर एक आदर्श राष्ट्र के रूप में परम वैभवशाली, परम शक्तिशाली, परम शांति में जो भारत देखना चाहते हैं, वो तथा जो चाहते हैं हमारे बच्चे और युवक कि देश में समान शिक्षा की व्यवस्था हो, सबको रोजगार मिले, सब किसानों के खेतों में 12 महीने हरियाली हो, एक भी गरीब मजदूर किसान कारीगर वो आत्महत्या न करे, भूखा भाव दरिद्रता में ना जिए, भूखा ना सोए। इसके लिए सब इस काम में जब साथ देंगे तो सारा देश बच जाएगा। अब हमको निर्णय लेना है, हमको पाप को मिटाने के लिए खड़ा होना है कि पाप को बढ़ाने के लिए खड़ा होना है।
हमारे पूर्वजों का आदर्श और वेद का आदेश हमारे लिए यही है। जब जब इस देश में देवासुर संग्राम हुआ, धर्म युद्ध हुआ है, हम लोगों ने पाप को मिटाने के लिए उस देवासुर संग्राम में देवत्व की विजय के लिए, असुरत्व की पराजय के लिए पुरुषार्थ किया है। अब इस काम में भी हम सब लोग मिलकर के इस हिंदुस्तान को बचाएंगे। आज